अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। सभी टीचर्स सही ढंग से बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। स्कूल में कैसी पढ़ाई हो रही है इसको भी जांचा गया। स्कूल शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर अंशद सिंह ने किया राजकीय विद्यालय अकबरपुर बारोटा और सफियाबाद का दौरा। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को दी जाए सभी सुविधाएं। स्कूल शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर अंशद सिंह ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अकबरपुर बारोटा और सफियाबाद का दौरा किया। उन्होंने स्कूल पहुंचते ही स्कूल के हर कमरे में चल रहे क्लासरूम का बारीकी से निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों से कई सवाल भी पूछे, जिनका बच्चों ने जवाब दिया। कुछ कक्षाओं में अनुपस्थित बच्चों के बारे में अध्यापकों से जानकारी भी ली गई। वे किस कारण स्कूल में नहीं आए। उन्होंने कक्षाओं का दौरा करते हुए बच्चों से हिंदी और अंग्रेजी में मेरा विद्यालय पर 5 लाइन लिखने के लिए कहा और उनकी कॉपी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय परिसर में बनी साइंस लैब, केमिस्ट्री लैब और बायोलॉजी लैब के साथ साथ कंप्यूटर लैब का दौरा किया। अधिकारियों ने स्कूल में कुछ कमियों का जिक्र किया तो उन्होंने मौके पर ही मुख्यालय में फोन कर उन्हें दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इस दौरान विद्यालय की प्रिंसिपल ने बताया कि स्कूल में जो डिजिटल बोर्ड लगाए गए हैं उनमें नेटवर्क की कनेक्टिविटी की समस्या बताए जाने पर उन्होंने तुरंत सर्विस प्रोवाइडर को मौके पर ही बुलाया। उन्होंने बच्चों को दिए टैब से उसे कनेक्ट करवाकर निरीक्षण किया और कनेक्टिविटी को सुधारने के आदेश दिए। ये नया प्रोग्राम नहीं है। लास्ट ईयर भी हमने शुरू किया था, शिक्षा दीक्षा पर्यवेक्षण के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया था, जिसमें टारगेट ये होता था कि एक दिन में हम एक ज़िले के मैक्सिमम स्कूल कवर कर पाए। तो लास्ट एकेडमिक सेशन में हमने 5 ज़िले कवर किए थे: महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, नूंह, यमुनानगर और करनाल। तो उसमें हमारी जो हमने एक टीम का गठन किया है, जिसमें SCERT, डाइट और हमारे निदेशालय के अधिकारी और शिक्षक लोग होते हैं। हमने ऑब्जेक्टिवली असेसमेंट करने का परफॉर्मा डिज़ाइन किया है, जिसमें खास करके एकेडमिक इवैल्यूएशन, मतलब पढ़ाई लिखाई कैसी हो रही है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। इसका पर्पस तो है कि एक तो स्कूल का इंस्पेक्शन से थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आने का संभावना होता है जब निदेशालय की पूरी टीम आ रही है। तो मैं मानता हूँ, या आप सब भी मानते होंगे, कि कुछ ना कुछ तैयारी करके ठीक ठाक स्कूल करते हो। तो एक पॉजिटिव तो ये है। दूसरा मैसेज देने का ये प्रयास है कि सारे टीचर सही ढंग से, जितने भी टीचर हैं, सही ढंग से जिस उम्मीद से उनको जिम्मेवारी मिली है वो उसको पूरा करें। मतलब हर एक बच्चे को अच्छे ढंग से पढ़ाएं लिखाएं, ताकि सारे बच्चे कैपेबल बने। आगे हमारे देश के भविष्य हैं, तो वो हमारे देश के भविष्य के निर्माता हैं। तो उनकी जड़ें मजबूत करनी है, तो हमें यहाँ से शुरुआत करनी होगी कि हर एक शिक्षक सही ढंग से अपने दायित्वों का निर्वहन करें। इसके अलावा हमारा अपना पर्पस ये होता है कि कई सारी चीज़ें हमें पता नहीं चलती है। निदेशालय में पॉलिसी बनती है और भी कई सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो एक डायरेक्ट फीडबैक मिलता है। जैसा आज भी आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारी चीज़ें जो हमें निदेशालय में सही ढंग से सूचना नहीं मिल पाती है, तो पॉलिसी में गैप आ जाते हैं, या फिर जो स्कूल की एक्चुअल रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी नहीं हो पाती है। तो हमारा एक पर्पस ये भी कि हम ऐसे ग्राउंड लेवल का असेसमेंट करें और उसके हिसाब से सारी चीज़ें यहाँ मुहैया करवाएं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट है कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई अच्छी होती है, सब पेरेंट्स का है। ये सभी पेरेंट्स का अपना जो सोचते हैं प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, उनका ये मानना है। हमारा प्रयास तो सिंपल ये है कि हम अपने स्कूल को इतना बेहतर बनाएं और पेरेंट्स के दिमाग में हम उनका विश्वास जीत पाएँ, ताकि अपने बच्चे को पूरे विश्वास के साथ हमारे स्कूल में भेजें। हमारा यही मेन उद्देश्य है कि हम सही ढंग से कंपटीशन में आएँ। ठीक है, इसमें कोई और इस तरह दूसरी बातें मायने ना लगाएं कि अगर स्कूल गवर्नमेंट स्कूल से प्राइवेट में जा रहे हैं तो वो उनकी इच्छा है, वो जा सकते हैं। लेकिन निरंतर हमारा उद्देश्य, जैसे शिक्षा दीक्षा शुरू करने का भी एक उद्देश्य ये भी है कि हम क्यों ना अपने स्कूल को इतना अच्छा बनाए कि पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल की सोचे ही ना। हम ज़बरदस्ती रोक लगाकर उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाएंगे। ये पूरी टीम के साथ काम करना होगा। हर एक शिक्षक को ये जिम्मेवारी उठानी होगी कि मैं सबसे अच्छी पढ़ाई दूंगा मेरे पास साथ, तभी जाके ये बात बनेगी।
तो उस माहौल पैदा करने की कोशिश है। आप सबका इसमें सपोर्ट चाहिए। मैं बता पाऊँगा। हाँ जी। बोर्ड जो भी डॉक्यूमेंट बना के भेजता है कि इस टीचर का इसमें ये रोल रहा है, हम उसके हिसाब से उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन करते हैं और हमेशा होता है। इस बार मैंने थोड़ी ऑब्जेक्टिवली कहा है, बोर्ड से कहा है कि सही एविडेंस बना के दो, उसके ऊपर ठीक ठाक कार्रवाई करेंगे। इसमें वो भी एक अंग है कि जैसे कनेक्टिविटी का एक इशू हमेशा आता था, तो आज हमने यहाँ जो सर्विस प्रोवाइडर है एयरटेल की तरफ से इस स्कूल में, उनको भी बुला रखा है। हम उनके सामने असेसमेंट करवाएंगे कि आपकी कमी कहाँ है, वो खुद बताएं ताकि धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो। इसके बाद फिर हम लोग एक बार बैठेंगे, सारे प्रिंसिपल भी होंगे, इनका डाटा रियल टाइम डाटा हम अभी फीड कर रहे हैं। हम हर एक स्कूल का उनको दिखाएंगे कि आपका स्कूल में क्या क्या कमी है, इम्प्रूवमेंट कहाँ करने की ज़रूरत है। उसके बाद फिर एक रिपोर्ट कार्ड बना कर देंगे और उसके हिसाब से वो प्लान करेंगे कि आगे हम स्कूल को और आगे कैसे लेकर। अब उसका पर्पस है कि हम इनकी टीचरों की ट्रेनिंग, हर एक साल टीचरों की ट्रेनिंग करवाई जानी होती है, तो ट्रेनिंग ऐसा ना हो कि हमने कुछ भी बना दिया। अब इसका जांचने का पर्पस ये भी है कि टीचर के ट्रेनिंग की आवश्यकता क्या है, विषय की उनको जानकारी है, कैसे उनको पढ़ाएं कि बच्चों को बच्चों में उत्सुकता जागे, उसको सही ढंग से सीखें। तो इस तरह का हम वो ट्रेनिंग आगे से जो ट्रेनिंग नीड एनालिसिस जिसको हम टेक्निकली कहते हैं, वो भी हम प्लान कर रहे हैं, वो भी इस हम अपने रिपोर्ट में शामिल करेंगे ताकि आगे एससीईआरटी और डाइट में जो ट्रेनिंग की प्लानिंग हो वो इसके हिसाब से हो। पीआर कोच के लिए रणबीर ओझा के साथ श्याम वशिष्ठ।